ऑलराइट, तो आया ना, स्क्रीन आया मृत्युंजय? यस। ओके, तो चलिए, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे सर्वलेट, ठीक है, एन स्लैश SERVLET, ठीक है। अब सर्वलेट का जो भी इंफॉर्मेशन है हमको इसी के बीच में क्रिएट करना है, ठीक है। बेसिकली आपको बताना है कि आपका क्लास का नाम क्या होगा, ठीक है, उसको कैसे करके ये करना है, अचीव करना है, ठीक है, या लेना है, ठीक है। तो पहले तो सर्वलेट का नाम वगैरह हम यहाँ पे डाल देंगे कि सर्वलेट का नाम क्या है, एंड दिस फाइल हैज टू बी क्रिएटेड फॉर एवरी सर्वलेट। जब भी आप सर्वलेट के साथ काम कीजिएगा ये फाइल बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो अब धीरे धीरे मालूम चली जाएगा। तो हमारे सर्वलेट का नाम है हेलो वर्ल्ड, WRLD। मैं कैपिटल जानबूझ के W रख रहा हूँ। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जावा एवरीथिंग इज केस सेंसिटिव, दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सर्वलेट डैश नेम है ना, तो नाम हमारा सर्वलेट का हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद में हमको इसका क्लास का नाम देना है, ठीक है, SERVLET। तो हो सकता है कि नाम अलग हो, क्लास का नाम अलग हो, ठीक है। तो क्लास का नाम तो एक्चुअली में हेलो वर्ल्ड है हमारा, तो हो सकता है इसको आप किसी और नाम से भी बुलाना चाहते हैं, ठीक है, सर्वलेट को। तो अभी दोनों हम एक ही दे देंगे, क्लास हेलो WRLD, केस सेंसिटिव रिमेंबर, सर्वलेट क्लास, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा सर्वलेट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर अब मैपिंग, अब यहाँ पे वो URL बनाना है हम लोग को। तो SERVLET सर्वलेट, सर्वलेट मैपिंग, मैपिंग। तो वापस उसको रिपीट करना होगा हमको सर्वलेट का नाम को। तो ये दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये एक तरह से टैग है, ठीक है। क्योंकि बाद में और भी सर्वलेट्स, एक ही फाइल में आप मल्टीपल सर्वलेट्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा सर्वलेट का क्या URL होगा बोल के, है ना। तो SERVLET सर्वलेट नेम इज हेलो वर्ल्ड एंड इट विल बी मैप टू, ठीक है, URL PATTER पैटर्न स्लैश। अब देखिए हमारा वाला जो है वो, ठीक है, एक बार तो ऐसे डालते हैं, चलिए हेलो WRLD वर्ल्ड डालते हैं, स्लैश URL डैश पैटर्न, ठीक है। तब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी देखना होगा, ठीक है, कि अगर एक छोटा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। तो ओके, विल सी दैट। तो एक बार एग्जिट करते हैं अगेन उस फाइल को, कैट web.xml करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो अब देखिए अगर इस राउट पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, वो जो राउट है हमारा, तो ये हमने गलत एक्चुअली लिखा है। जो हमने हेलो वर्ल्ड दिया है, एक्चुअली द नेम ऑफ आवर क्लास इज नॉट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इट इज समथिंग एल्स, ठीक है, रिमेंबर। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक बार हम जाते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे और एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। तो अगर यहाँ जाते हैं हम लोग और एंटर दबाते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं आया। और यहाँ जाके अगर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं आया, ठीक है। तो इट्स नॉट अवेलेबल बोल रहा है, द ओरिजिन सर्वर डिड नॉट रेस्पॉन्ड, है, ठीक है। अगेन ये भी ट्राई करके देख सकते हैं, हम रीस्टार्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो SY टीम सिस्टम CTL RESTART टॉमकैट। चलिए अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। तो एक एक तो हमारा ये भी अच्छा, और ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे तो ओरिजिन सर्वर डिड नॉट फाइंड करंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट, ठीक है, रिसोर्स और इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज दैट वन एग्जिस्ट। चलिए ठीक है। तो अभी ऐसा तो कोई एरर हमारे पास नहीं आ रहा है कि वैसा सबलेट है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में ना, ठीक है, वी डिड नॉट गेट दैट, ठीक है। तो चलिए एक और चीज यहाँ पे मिसिंग है एक्चुअली में, कि देखिए अभी जहाँ पे हम लोग है एक्चुअली, ठीक है, और पीछे जाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो एक्चुअली जो हमारा ये है जो सर्वलेट है, ठीक है, तो द नेम ऑफ द सर्वलेट इज नॉट हेलो वर्ल्ड एक्चुअली, ठीक है। तो इट इज इसके अंदर है ना। अगर हम यहाँ पे फिर से ये देखते हैं
ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमारा सर्वलेट एक्चुअली लोकल ऑनलेट्स इसके अंदर है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो फुल्ली क्वालिफाइड नाम है ना, ये हमको अवेलेबल करवाना पड़ेगा वहां पे भी, है ना, फाइल में ये डालना होगा। तो पहले हम सिंपल टाइप से भी ट्राई कर सकते थे, बट चलिए पैकेज जितना काम करेंगे पैकेज के साथ में उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट न्यू टू अस, ठीक है, ये पैकेज है, ठीक है। और हमने जब ये बनाया था तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो पैकेज का डिक्लेरेशन वैसे ही किया है। तो जब ये रन करेगा, ठीक है, ये जावा क्लास, ठीक है, तो एट दैट टाइम, ठीक है, इट विल बी लुकिंग फॉर दिस, ठीक है, ये इसके लिए मतलब पैकेज को देखेगा वहां पे। तो अगर एग्जैक्टली इसी टाइप से नहीं मिला उसको, तो ये प्रोग्राम रन नहीं करने वाला है ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तो बाद में हम बिना पैकेज का ही बना के देखेंगे, एंड देन विल री इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए, तो अभी वापस उस फाइल को खोलते हैं, फिर तो सी डी वेब INF में जाना होगा, ठीक है, एंड देन नैनो में इसको खोल के देखते हैं, एंड लेट अस गिव द नेम ऑफ द क्लास प्रॉपर्ली। तो द नेम ऑफ द क्लास इज लोकल डॉट, ठीक है, ONLITS डॉट ONLITS 2001, ठीक है, डॉट हेलो वर्ल्ड, सेव इट, ठीक है। एक बार और रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं आया, अभी बोल रहा है कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कैट वेब डॉट XML, तो इसमें ये भी चेक कर लेना होगा नाम वाम भी, ठीक है, ऐसे एरर तो आता था, ठीक है। सर्वलेट नेम हेलो वर्ल्ड है, सर्वलेट नेम, ठीक है, फिर सर्वलेट क्लास इज दिस, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट, यहाँ पे डैशेस होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, लेट मी जस्ट कंफर्म इट। डैशेस ही है, ठीक है। तो यही तो मांग रहा है, ठीक है, एक सर्वलेट का नाम है, उसके बाद में सर्वलेट का क्लास है, एंड देन यू हैव सर्वलेट मैपिंग और पैटर्न है, बस इतना ही तो है बेसिक वाला में, है ना, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, बट ये हर जगह मेंशन तो नहीं रहता है, बट लेट अस जस्ट ट्राई इट आउट। इसको अगर हम एक वेब ऐप के अंदर लेके जाते हैं, वेब APP, इफ रिक्वायर्ड इसको भी वो कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को एक बार। और कहीं ना कुछ हम लोग ये URI या कोई ना कुछ चीज में हमारा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लिकेट किया है हम लोगों को, ये वाला ना पैकेज वाला, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, कि वो जो एग्जाम्पल है वहाँ पे और एक फोल्डर है मेटा वाला, है ना, ठीक है, CD एग्जाम्पल्स। तो देखिए दो INF का फोल्डर है, एक तो वेब INF था और एक ये था, ठीक है, मेटा INF, है ना। लेट मी जस्ट चेक, इसके अंदर तो कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट HTML है, ठीक है। तो कैट करके देख लेते हैं उसके अंदर में क्या है। तो उसमें भी एक XML फाइल है जिसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, ये इसका जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, एक लाइसेंस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपाचे वाला लाइसेंस यूज कर रहा है, कल जैसे हमने बात किया था MIT वाला लाइसेंस के बारे में ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपाचे वाला लाइसेंस यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बस वही दिया है, और तो कोई खास कुछ नहीं है, ठीक है। एंड समटाइम्स दिस फाइल इज नोन एज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोला जाता है इस फाइल को, है ना। और अच्छा, यहाँ पे तो there are two ways to upload the jar file, set the class path, उसके बाद में paste the jar file in that place, put a java file in any folder,
आफ्टर कंपाइलिंग पेज द क्लास फाइल ऑफ द सर्वलेट, ठीक है, इन वो वेब INF के क्लासेस में बोला डालने के लिए ना, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो इसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स वाला भी, ठीक है। तो वेब INF एंटर, तो हाँ क्लासेस है यहाँ पे, तो इसी में बोल रहा है डालने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग भी वही कर देते हैं, क्लासेस को वहीं डाल देंगे, CD क्लासेस, और यहाँ पे देखते हैं कि हाँ पैकेजेस भी है कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है, नम सेशंस ट्रेलर्स, ठीक है, पैकेजेस आर देयर। तो लेट अस डू दैट, है ना। तो तो अभी ये जो लोकल है इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर में, वेब INF के अंदर में। तो सबसे पहले तो एक ये बनाना होगा, mkdir वेब INF /CLA क्लासेस नाम से डायरेक्टरी बनाना होगा, ठीक है। अब ये सब भी कॉन्फ़िगरेबल है या प्रीडिफाइंड है वो देख लेना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अभी तो जैसे सब जगह बता रहा है वैसे ही ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लेट्स सेंड दैट, है ना, लोकल फोल्डर इसके अंदर भेज देते हैं। तो cp-r लोकल को भेज देते हैं क्लासेस के अंदर में। तो चला तो गया है, अच्छा कॉपी कर दिया मैंने ना, तो इसको तो ये कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा, RM कर देते हैं, मूव करना चाहिए था। चलिए तो वेब क्लासेस, और क्लासेस के अंदर में चला गया, ठीक है। और हमारा web.xml भी बन गया है, जहाँ पे हमने बता दिया कि क्या होना चाहिए इसका नाम, ठीक है। लेट्स सी, नहीं अभी भी नहीं आया। एक बार ये कर लेते हैं, सर्वर रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। बट इतना तो सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होना चाहिए था। नहीं हुआ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी आर डन, ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर डन। और अभी मैं सिर्फ देखिए आपको ये दिखाना चाह रहा था, ठीक है, यहाँ से ना देखिए मैं वेब पेज में काम ही नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो हमारा वेब पेज है, ठीक है, आई डिड नॉट वर्क ऑन दिस, ठीक है, index.html अभी वैसे ही है। तो अगर फिर से कैट इंडेक्स करके देखिए, देखिए ना इसमें कोई खास हमने कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए अगर वो URL काम कर जाएगा, ठीक है, देन ओनली, ठीक है, देन ओनली यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे ना। ज्यादातर एग्जांपल्स में आप देखिएगा जो ऑनलाइन दिखाया जाता है, तो वहां पे क्या है कि मतलब दे आर यूजिंग आई थिंक गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को उस URL के थ्रू यूज करता है, ठीक है। मोस्टली वी डू द सेम थिंग इन द फ्रेमवर्क्स ऑल्सो, है ना। कि जैसे अभी हमने लारावेल में देखा है, तो जब कब हमको कंट्रोलर का जरूरत पड़ता है, कब हम कंट्रोलर के साथ में ये करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जब हम ये फॉर्म के साथ ही है ना, ठीक है, वो गेट पोस्ट रिक्वेस्ट से ही हम काम करते हैं। तो बट फॉर दैट गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टू वर्क, है ना, सबसे पहले जरूरी है कि उसका राउट काम करना चाहिए, उसका URL काम करना चाहिए। तो अभी मैं वही URL को यहाँ पे फंक्शनल बना रहा हूँ, ठीक है। तो वंस द URL इज फंक्शनल, फिर उसके बाद तो यहाँ पे कॉमन स्ट्रेटेजी होगा, ठीक है, वही हम फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वहां से गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ये सब करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। विल डू दैट, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसको एकदम वो काम करवा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो लगभग ये हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो ओके खाली काम सर। करवा के इसको हमको देखना है ना, ठीक है। तो मैं कर लूंगा, यस सर, करके यस फिर सर। दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर कंटिन्यू यस करते हैं सर, कल। मॉर्निंग का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। हाँ मॉर्निंग का कर दिए, वीडियो अपलोड कर दिए, ये भी कर दूंगा थोड़ा देर में, यस सर। ठीक है। ठीक ठीक है मृत्युंजय, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय।